सोचिए अगर एक दिन आप उठे और आपका सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया में कभी था ही नहीं, कोई उसे जानता तक नहीं, लेकिन आपको सब याद हो और फिर आपको पता चले कि एक खतरनाक एलियन ने टाइम ट्रेवल करके आपकी पूरी जिंदगी बदल दी है। आज हम समझने वाले हैं एक ऐसी शानदार साई-फाई फिल्म की कहानी जिसमें है एक्शन, टाइम ट्रेवल, इमोशंस और ऐसा ट्विस्ट जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेन इन ब्लैक 3 की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है चांद पर बनी एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहाँ कैद होता है एक बेहद खतरनाक एलियन जिसका नाम बोरिस द एनिमल होता है। एक दिन एक लड़की केक लेकर उससे मिलने आती है, लेकिन उस केक के अंदर एक छोटा सा खतरनाक एलियन होता है जो कि बोरिस के हाथ का हिस्सा होता है। वह छोटा एलियन उन गार्ड को मारकर बोरिस को आजाद कर देता है, जिसके बाद बोरिस उन सारे गार्ड्स को मारकर जेल से भाग जाता है। अब कहानी आती है अर्थ पे, जहाँ पे एजेंट जे और एजेंट के को दिखाया जाता है जो एक मिशन पर होते हैं। मिशन पूरा होने के बाद वह दोनों MIB के हेडक्वार्टर वापस लौटते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मेन इन ब्लैक के पुराने चीफ जेड की डेथ हो चुकी है और उनकी जगह एजेंट ओ नया चीफ बन जाती है। दूसरी तरफ बोरिस भी अर्थ पर आ चुका है और वह एक शॉप पर जाता है। इस शॉप के ऑनर का नाम जेफरी प्राइस होता है। बोरिस जेफरी से टाइम मशीन के बारे में पूछता है और कहता है सालों पहले एजेंट के ने उसका हार्ट काट डाला था, तभी से वह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, बदला। वह टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जाकर एजेंट के को मारना चाहता है। दूसरी तरफ एजेंट के को भी पता चल जाता है कि बोरिस अर्थ पे आ चुका है, जिसके बाद एजेंट जे और एजेंट के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं बोरिस के बारे में पता लगाने। वह दोनों उस रेस्टोरेंट के शेफ से पूछताछ करने लगते हैं, जो कि खुद एक एलियन होता है। वह शेफ उन दोनों को बताता है कि बोरिस थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, जिसके बाद दोनों एजेंट वहीं पे उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी उन पर कुछ एलियन हमला कर देते हैं। दोनों एजेंट उन एलियंस का बहादुरी से सामना करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बोरिस भी आ जाता है। जब एजेंट के बोरिस को देखता है तब वह उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। बोरिस एजेंट के को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एजेंट जे आ जाता है और उसको बचा लेता है। दोनों बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और बोरिस चला जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक रात एजेंट के अचानक गायब हो जाता है और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। अगली सुबह जब एजेंट जे उठता है तो वह के से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई और होता है। जब एजेंट जे MIB के हेडक्वार्टर में जाता है तब उसे पता चलता है कि एजेंट के इस दुनिया में कभी था ही नहीं, उसकी जगह उसका कोई और नया पार्टनर होता है। मेन इन ब्लैक की पूरी हिस्ट्री बदल चुकी होती है, सिर्फ एजेंट जे को ही याद रहता है कि के कभी था। एजेंट जे के बार बार पूछने पर एजेंट ओ उसे बताती है कि 40 साल पहले एजेंट के को बोरिस नाम के एक एलियन ने मार दिया था। तब जे समझ जाता है कि बोरिस ने पास्ट में जाकर के को मार दिया है, इसलिए प्रेजेंट में के एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी अर्थ पर एलियन अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद जे डिसाइड करता है कि वह भी पास्ट में जाएगा। अब एजेंट जे जेफरी प्राइस के शॉप पर जाता है और उससे टाइम जंप डिवाइस लेता है। वह एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ता है और नीचे कूद जाता है। तब उस डिवाइस की मदद से एक शानदार स्लो मोशन सीन में वह 1969 में पहुंच जाता है। पास्ट में पहुंचने के बाद एजेंट जे कोनी आइलैंड जाता है बोरिस को रोकने। तभी वहां पे जे की मुलाकात होती है 1969 के एजेंट के से। यह के थोड़ा अलग होता है, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा स्मार्ट। शुरू में एजेंट के एजेंट जे पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर से आना कोई आम बात नहीं है, लेकिन एजेंट जे एजेंट के को धीरे धीरे सच समझा देता है। फिर दोनों साथ मिलकर बोरिस को रोकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस टाइमलाइन का बोरिस कुछ एलियन को मार देता है और उसका आखिरी टारगेट होता है ग्रिफिन नाम का एक एलियन, जो कि अपने प्लेनेट का आखिरी एलियन होता है। ग्रिफिन के पास कुछ खास शक्तियां होती है, जिससे वह फ्यूचर देख सकता है, मतलब उसे पता होता है कि आगे क्या हो सकता है। ग्रिफिन के पास एक खास डिवाइस होता है आर्कनेट, और इसी आर्कनेट डिवाइस के लिए बोरिस ग्रिफिन के पीछे पड़ा होता है। एजेंट जे और एजेंट के ग्रिफिन के पास जाते हैं, तब ग्रिफिन उन्हें आर्कनेट डिवाइस के बारे में बताता है। वह बताता है कि अगर एक बार आर्कनेट डिवाइस स्पेस में चला गया तब वह पूरी प्लेनेट पर एक इनविजिबल सेल बना देगा, जिससे कोई भी एलियन उस प्लेनेट पर हमला नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ बोरिस आता है और वह ग्रिफिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। एजेंट के और एजेंट जे दोनों उसका पीछा करते हैं। इस बीच बोरिस अपने हाथ के छोटे एलियन की मदद से आर्कनेट का बॉक्स ग्रिफिन से छीन लेता है। जब बोरिस उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें आर्कनेट नहीं होता है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर फ्यूचर वाला बोरिस पहुँच जाता है और दोनों एक साथ मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिफिन आर्कनेट को उन दोनों एजेंट को दे देता है और कहता है कि इसे स्पेस में इंस्टॉल करना होगा और यह काम अपोलो 11 रॉकेट लॉन्च के दौरान होगा। यह वही समय है जब इंसान पहली बार चांद पर गया था। अब तीनों पहुंच जाते हैं रॉकेट लॉन्च वाले साइट पे। तभी उन तीनों को बीच में ही कुछ सोल्जर रोक देते हैं। तब जाके ग्रिफिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सोल्जर के जनरल को फ्यूचर दिखाता है, जिससे वह जनरल उनकी मदद करता है और उन दोनों एजेंट को रॉकेट के पास पहुंचा देता है। जिसके बाद दोनों रॉकेट के पास जाने लगते हैं। तभी उन पर फ्यूचर वाला बोरिस हमला कर देता है। एजेंट जे एजेंट के को रॉकेट पर आर्कनेट रखने के लिए भेज देता है और वह खुद बोरिस से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ एजेंट के रॉकेट के पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी उस पर पास्ट वाला बोरिस हमला कर देता है। अब दोनों एजेंट मिलकर दोनों बोरिस से फाइट करने लगते हैं, जहां एजेंट जे फ्यूचर वाले बोरिस को ऊपर से नीचे गिराकर मार देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पास्ट वाला बोरिस आर्कनेट को ले लेता है। तभी एजेंट के एक गन से शूट कर पास्ट वाले बोरिस का हाथ काट देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब एजेंट के आर्कनेट को रॉकेट के ऊपर रखकर नीचे आ जाता है। तभी रॉकेट लॉन्च हो जाता है और स्पेस में चला जाता है, जिससे
डार्कनेट एक्टिव हो जाता है और पूरी पृथ्वी को एक शील्ड से कवर कर लेता है। तभी दिखता है कि पास्ट वाला बोरिस अभी भी जिंदा है और वह एजेंट के पर हमला कर देता है। तब वह जनरल एजेंट के सामने आ जाता है, जिससे वह मारा जाता है। फिर उसके बाद एजेंट के एक गन से शूट कर बोरिस को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटा लड़का आता है जो उस जनरल का बेटा होता है। अब हमें पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि एजेंट जे होता है। ये सब छुपकर एजेंट जे भी देख लेता है और वह बहुत इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद एजेंट जे प्रेजेंट में वापस आ जाता है, जहाँ पर अब एजेंट के फिर से जिंदा होता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब जे को सच्चाई पता होती है और दोनों की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है और यह मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मेन इन ब्लैक की पूरी कहानी। यह सिर्फ एलियन और एक्शन की कहानी नहीं है, यह दोस्ती, सेक्रीफाई और इमोशन की कहानी है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। तब तक के लिए बाय।